सुनील 10 क्लास से ही आयशा नाम का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। फाइनल ईयर में पहुंच जाने पर भी सुनील अब तक आयशा को अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। क्लासमेट होने की वजह से सुनील एक और आयशा में बातचीत तो होती ही थी, लेकिन सिर्फ जरूरत भर की। सुनील बहुत ही शांत लड़का था, लेकिन मैं भी उसके दोस्त बहुत कम थे। चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोस्त बहुत कम थे। आयशा को लेकर सुनील के मन में क्या फीलिंग थी, यह भी पूरे कॉलेज में सिर्फ उसके एक दोस्त कुणाल को ही मालूम थी। कुणाल अक्सर सुनील को यह कहता था कि वह आयशा को अपने दिल की बात क्यों नहीं बोल देता। कॉलेज के आखिरी दिनों में कुणाल ने सुनील से कहा कि अब कुछ दिनों में हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, और अगर तुमने अभी आयशा को अपने दिल की बात नहीं बताई तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। कुणाल की यह बातें सुनकर सुनील भी इस बारे में सोचने लगा। एक दिन सुनील बड़ी हिम्मत करके आयशा के पास पहुंचा और बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आयशा, हाँ सुनील बोलो। सुनील थोड़ा डरा हुआ सा धीरे आवाज में बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आयशा, क्या? सुनील, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन काफी दिनों से मैं तुमसे ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि जब मैंने तुम्हें देखा तो और जाना है, तब से तुम मेरी दुनिया बन गई हो। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है आयशा। आयशा बोली, तुम पागल हो गए हो सुनील, तुम होश में तो हो, तुम ये क्या कह रहे हो? सुनील, हाँ आयशा, मैं तुमसे अपने दिल की बात कर रही हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या कह तुम सब समझ कर भी अनजान क्यों बन रही हो? आयशा गुस्से में, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं समझती थी कि तुम बहुत सीधे लड़के हो, लेकिन तुम तो। आयशा की यह बातें सुन सुनील के आंखों में आंसू आ गए और सुनील वहां से चला जाता है। कॉलेज खत्म होने के कुछ दिनों बाद आयशा आगे की पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर चली जाती है, लेकिन सुनील अब हमेशा आयशा को याद में उदास रहने लगा। 24 घंटे सुनील बस आयशा को ही याद करता रहता था। उसकी मुस्कान, उसकी चलना, उसकी अदाएं और उसका बात करने का तरीका दुनिया के सामने बस अब सुनील अपनी झूठी मुस्कान ही दिखा पाता था। आयशा को याद कर कर के सुनील का हाल दिन पे दिन बहुत खराब होती चली जा रही थी। उसके दोस्त यहाँ तक ये भी कहते थे कि भाई तुम आयशा को याद करके पागल हो जाओगे, हम लोगों को थोड़ा डर सा लग रहा है, इतना भी कोई कैसे किसी को याद कर सकता है? तुम सच्चे दिल से उससे प्यार करते थे, हम सब ये बात मानते हैं, पर उसने तो तुम्हारा दिल को तोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। भाई उसे भूल जाओ। फिर एक दिन जब सुनील के दोस्त कुणाल को यह बात मालूम होती है कि सुनील ने आयशा की याद में अपनी ये पागल वाला हरकत बना ली है, तो वह सुनील के पास जाता है और पूछता है कि जब आयशा तुमसे प्यार नहीं करती है और वह दूर जा चुकी है, तो तुम उसकी वजह से यह अपनी हाल क्यों बना रहे हो? तुम अब भी उसे अपने दिल में क्यों बैठा रखे हो? तुम्हें कोई और मिल जाएगा। सुनील, कुणाल हासिल करके तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन खोकर प्यार करने का तो असली प्यार कहते हैं। मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, चाहे वो मेरे पास हो या ना हो। किसी तरह यह बात ऐसे तक आयशा तक पहुंच गई कि सुनील उसे इतना प्यार करता है कि उसकी याद में वो पागल सा हो गया है। फिर भी आयशा को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो थोड़ी कठोर दिल की थी और उसे प्यार से कोई मतलब नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ यही बसा हुआ था कि मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके कुछ बनना है अपने काबिल। इसलिए उसने सुनील के बातों पे ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई पे लग गए। पर यह नहीं कहता है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई भी जरूरी है। और अगर आपका कोई सच्चा दिल से प्यार आपको करता है तो उसकी प्यार की कदर भी करो। कोई आपके प्यार में पागल हो जाए और आप
पढ़ाई को पूरा करने की वजह से उसे पागल कर रहे हो, यह तो गलत है ना। अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है तो उसका प्यार का इजहार करें और पढ़ाई में ध्यान दें। पढ़ाई और प्यार दोनों को साथ में लेकर चलें। फ्रेंड, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कहानी को लाइक करें और कहानी पसंद आती है तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह हिंदी लव स्टोरी के साथ। धन्यवाद।